मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए कोई एक स्टूडेंट प्लीज। बोलिए क्या कहता है पहले क्वेश्चन में। रचित। Prove the determinant हम्म x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 एक्स साइन थीटा cos theta कॉस थीटा minus sin theta माइनस साइन थीटा minus x माइनस एक्स 1 1 cos theta 1 x क्या प्रूव करना है। is independent of theta. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये है कि इसके अंदर थीटा नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। तो ये बात कैसे प्रूव होगी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। बिल्कुल सिंपल सा वर्क है इसके अंदर। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये बात प्रूव करनी है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए बस। तो ये आ गया एक्स, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर -1, उसके बाद प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये हो गया माइनस के एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास प्लस कॉस थीटा, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, ये आपके पास आया माइनस साइन थीटा और उसके बाद माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या मिला हमें। तो ये आपके पास आ गया कितना, देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बाद प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखना साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है। Sir, x. एक्स अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में पढ़ के आए थे आप, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स क्यूब आ गया, लिख देंगे आप विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जो कि थीटा से इंडिपेंडेंट है। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया जिसकी भी प्रॉब्लम थी। Yes, sir. इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट डाउट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रीड दैट प्लीज। Without expanding the determinant, prove that a1 बोलिए क्या square दे b रखा a1 is a square bc है। ए स्क्वायर बी सी, b square ca बी स्क्वायर सी ए, c square ab सी is स्क्वायर ए बी, equal to 1 a square a cube 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। देखिए ध्यान से मैंने क्या करा, R1 के प्लेस पर AR1 कर दिया, R2 के प्लेस पर BR2 कर दिया और R3 के प्लेस पर CR3 कर दिया। ये मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी तीनों रो पे एक साथ लगा सकते हो आप। ऐसा करने से आपको बताया था मैंने कि बाहर ABC से आपको डिवाइड करना होगा। तो यहां मिला आपको ए स्क्वायर ए क्यूब
ए बी सी, यहाँ मिला बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, यहाँ मिला आपको सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। क्या कॉमन है तीसरे कॉलम से? सर ABC। वो ए बी सी यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया ए बी सी अपॉन ए बी सी। जो अंदर लिखा है वो लिखा रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1। ये कैंसिल आउट हो गया। आपको जो प्रूव करना था उसमें पहले कॉलम में क्या है? 1। 1 वाला पहला कॉलम है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। ऐसा करने से बताया था कि बाहर -1 आ जाता है, तो 1 1 1 ये अपनी जगह रहा और ये यहाँ आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें स्क्वायर वाला बीच में लाना है, तो हमने फिर से C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। एक और -1 आ गया बाहर। ये आ गया हमारे पास 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये 1 हो गया हमारे पास, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखिए क्लियर हो गया। यस सर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये सेकंड था। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए प्लीज। Solve the equation हम्म x plus a x x x x plus a x x x x plus a एक मिनट, is पहली रो बोलिए क्या है? x plus a हाँ। x x हम्म हम्म सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ये आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्या? yes sir a is not equals to 0 और a नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ये पूरा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 तो दिया होगा। yes sir हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं R1 के प्लेस पे R1 R2 R3 जोड़ दूं, क्या तीनों जगह सेम आ जाएगा? yes sir यस सर। चाहे मैं कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ दूं तो भी तीनों जगह सेम आ जाएगा। yes sir कोई भी एक ऑपरेशन लगा लेना जो आपका मन करे। R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दिया मैंने, तो मुझे मिल गया 3x प्लस ए यहाँ, 3x प्लस ए यहाँ और 3x प्लस ए यहाँ। बाकी सारा अपनी जगह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली रो से हमने कॉमन ले लिया 3x प्लस ए, और उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे 1 1 1 बन गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यदि 1 1 1 रो में बन जाता है तो आप क्या करते हैं? सर कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन करेंगे। हम 2 0 बनाने का पर्पस है हमारा। तो हमने अप्लाई करा C1 के प्लेस पर। हाँ जी सर, हमने अप्लाई करा C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2, देन C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3। बाहर जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहेगा 3x प्लस ए, और अंदर हमारे पास क्या हो गया? पहला कॉलम 0 माइनस ए और 0। दूसरा कॉलम क्या हो गया? हाँ जी, 0 ए ए और माइनस माइनस ए, ए। और ये अपनी जगह 1x x प्लस ए। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो जिससे आपका मन करता। R1 से एक्सपेंड कर दिया मैंने इसे, ये लिखा है 1, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए स्क्वायर माइनस 0। ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर इंटू 3x प्लस ए। मुझे दिया हुआ है कि सिंस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है,
तो ये वाली टर्म जीरो में चली जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो में चला जाएगा। सिर्फ 3x प्लस ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस a अपॉन 3 आ जाएगी। जरा चेक करिएगा आंसर क्या दिया है। ये सर। बुक से चेक कर लेना एक बार, आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। मींस दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। इट इज क्लियर नाउ? ये स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर नाउ? Yes, sir. yes, sir. Yes. देखो क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 5th। क्वेश्चन नंबर 5th के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमें। जी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या कह रहे हैं। जी So let a is equals to 1 minus 2 3 1 1 1 वन 5 वन एक मिनट भाई, एक मिनट, इतनी जल्दी ना करा करो। बोलो क्या है? 1 minus 2 हाँ 1 minus 2 3 1 1 1 5 क्या वेरीफाई करना? verified that sir adjacent A का whole inverse is equals to एडजॉइंट ए का इनवर्स yes sir इक्वल्स टू adjoint A का inverse A का sir एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। yes sir ये प्रूव करना है। और सर yes sir second part है A का inverse का whole inverse is equals to A दोबारा बोलना। A inverse का whole inverse ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए। भाई मैं ये Yes. क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसे आप लोग खुद करें। आप पहले एडजॉइंट ए निकाल लें। एडजॉइंट ए आप लोगों को निकालना आता है इस डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का। आप इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी एडजॉइंट ए मिलेगा, ठीक है जी, ट्रांसपोज कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का आप यहाँ कोफैक्टर्स निकाल कर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जो भी मिले आपको, जो भी, उसे पी मान लेना। अब वो आपसे कह रहा है एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, तो आप इस पी का इनवर्स कैलकुलेट कर देना। वो कैसे निकलेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। इसका फिर से आप एडजॉइंट निकाल लेंगे पूरे का, और वैल्यू यहाँ रखकर इसका इनवर्स कैलकुलेट कर देंगे। कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का, तो आप ए इनवर्स पहले कैलकुलेट करना जानते हैं। ए इनवर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, एडजॉइंट तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं ए का। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। उसका फिर से एडजॉइंट निकाल देना, तो वापस आपको यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप कह देंगे दोनों इक्वल है। और इस वाले में क्या करेंगे? ए इनवर्स का इनवर्स निकाल देंगे। आज तक ये क्वेश्चन वैसे कभी एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि बहुत लेंथी पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं आज तक, ना कभी किसी इंटरनल एग्जाम में, ना बोर्ड एग्जाम में। कर लेंगे या करके बताऊं पूरा? बहुत लंबी प्रोसेस बैठेगी। हाँ जी, बताइए, फटाफट बोलिए। कर लेंगे ट्राई? यस सर। भाई जवाब दिया करो। जब तक रिस्पांस नहीं आएगा तब तक पढ़ाने में ना मुझे मजा आएगा, ना आपको मजा आएगा पढ़ने में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अल्फा अल्फा क्वेश्चन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा
गामा गामा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा। यस सर। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं C3 के प्लेस पर C3 प्लस C1 लगा दूं तो मुझे यहाँ मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. Now what is common from C3? alpha plus beta plus gamma. When you will take common from C3, here you will get alpha beta gamma, then alpha square beta square gamma square 1 1 1. हाँ जी, 1 1 1 बन गया कॉलम में. क्या करेंगे? तो रो वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे. रो वाइज सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, देन R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3. इसे अप्लाई करने के बाद, जी हाँ, बाहर आपके पास जो लिखा है वो तो बाहर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और यहाँ आ गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, गामा गामा स्क्वायर और 1. पहली रो से क्या कॉमन, दूसरी रो से क्या कॉमन? सर अल्फा माइनस बीटा. अल्फा माइनस बीटा पहली से और बीटा माइनस गामा दूसरी से. यस सर. आपके पास बचा 1 1 अल्फा प्लस बीटा 0. ठीक है, यही आएगा. यस सर. अगला आया 1 बीटा प्लस गामा 0, अगला गामा गामा स्क्वायर और 1. हाँ जी, कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं. हाँ बेटा, किससे एक्सपेंड कर रहे हैं? कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर से. तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और एक्सपेंड कर दिया आपने C3 से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो प्लस का बनाया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे. तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कट गया, तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा. चेक करिए क्या प्रूव करना था. सर यही प्रूव करना था। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14. हाँ वैभव. सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने रो से करा था. क्या रो से करा था? सर जैसे मैंने R1 में लगाया था R1 माइनस R2 और R2 में लगाया था R2 माइनस R3. तो तो अल्फा भी हो माइनस जाएगा, बीटा और तो भी हो जाएगा, अल्फा. तो सर भी हो उसका जाएगा. आंसर नहीं आया. उससे लंबा बैठेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप ये देखो, जब दो टर्म आपको हर बार दिखाई दे रही हैं और इसके साथ जो गायब है तीसरी वो यहाँ है, तो इसे यहाँ जोड़ते ही साफ पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है. और आप जो राइट साइड देख रहे हो उसके अंदर भी ये टर्म लिखी हुई है. भाई जो राइट साइड है उसके अंदर ये टर्म लिखी हुई है, तो आपको वहां से भी हिंट मिल रहा है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो चाहिए ही ना. तो पहले आप यही चीज निकाल लो. जब राइट हैंड साइड आपको सारी बात बताती है तो पहले राइट हैंड साइड चेक करके देख लिया करो ना कि क्या रिजल्ट हमें लाना है. ओके सर. ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी जरूरी है. अगर आप ध्यान से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी इस तरह के. जी हाँ, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. इसके बाद अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 14, 15 और उसके बाद 18. 14 पढ़िए प्लीज, क्या कहता है? जी हाँ, 14 पढ़ दीजिए. सर 1 1 प्लस पी। 1 1 प्लस पी. यस सर, 1 प्लस पी हाँ जी, प्लस क्यू। 1 प्लस पी प्लस क्यू. 2 3 प्लस 2p। 2 3 प्लस 2p. 4 प्लस 3p प्लस 2q। हम्म 3 हम्म 6 प्लस 3p
10 plus 6p plus 3q is equal to 1. वो तो 1 ही लाना है इसमें। जरा 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखना। एग्जाम्पल 11 यहाँ पर a लिखा है, उसमें यहाँ पर 2a लिखा है, यहाँ पर 3a लिखा है। कुछ ऐसा नहीं है क्या? Yes sir. तो आपने क्या Yes, करा sir. था, इसमें इस वाली रो में से इसका ट्रिपल करके माइनस करा था, इस वाली रो में से इसका डबल करके माइनस करा था, 2 जीरो बन गई थी, उठा के एक्सपेंड कर लिया था। और क्योंकि इसमें a था तो a क्यूब लाना था, इसमें a के प्लेस पे 1 है तो 1 का क्यूब क्या बैठेगा, 1। इसका मतलब 1 आंसर आएगा इसका। तो जैसे ही आप इसके अंदर ये ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के प्लेस पे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 और R2 के प्लेस पे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो उसके तुरंत बाद यहाँ 2 जीरो बन जाएंगी। हाँ जी, यहाँ 2 जीरो बन जाएंगे आपके पास। बस आपको इसे उठाकर एक्सपेंड करना है और रिजल्ट मिल जाएगा आपको। हाँ बेटा, क्लियर है ये? Yes sir. भाई जब आप इसमें से इसका ट्रिपल माइनस कर रहे हो तो 6 में से 3 गया, यहाँ 3 आ जाएगा, और 3p में से 3p चला गया, 0 हो जाएगा। इसमें से इसका ट्रिपल माइनस कर रहे हो तो ये 7 बचा यहाँ पर, और 3p बचा यहाँ पर, और 3q में से 3q चला गया, वो खत्म हो गया। इसमें से डबल करके माइनस कर रहे हो आप, 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। और इसमें से डबल करके माइनस कर रहे हो तो 2 प्लस p बचेगा शायद, है ना, और 2q कट जाएगा। उसके बाद आप इसे उठा के एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 के थ्रू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 7 प्लस 3p, और माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई -6 माइनस 3p, 3p से 3p कट गया, 7 माइनस 6 1 इंटू 1 1, आपको आंसर मिल गया। चेक करिए प्लीज। Yes sir, सही है। बिल्कुल एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। 15th पढ़िए क्या लिखा है। Sir, sin alpha cos alpha साइन अल्फा कॉस अल्फा cos whole alpha plus delta अल्फा प्लस डेल्टा sin beta cos beta साइन बीटा कॉस बीटा cos whole beta plus delta कॉस बीटा प्लस डेल्टा sin gamma cos gamma साइन गामा कॉस गामा cos कॉस gamma गामा plus प्लस delta. डेल्टा। Yes sir, is equal to ये है 0. भाई, 0 ही आएगा इसमें। देखो ये तो फार्मूला बना पड़ा है, जरा मुझे इसका फार्मूला बताना, ये क्या होता है। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। बीटा नहीं, डेल्टा है वो। डेल्टा डेल्टा यस सर। कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अच्छा, अगर यहाँ से मुझे यही चीज मिल जाए और वो मैं इसके अंदर कॉस वाली माइनस कर दूं और साइन वाली प्लस कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। आप अप्लाई कर दो C3 के प्लेस पे, C3 माइनस कॉस डेल्टा C2 और प्लस साइन डेल्टा C1। इससे क्या होगा, जब आप C2 की कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा। वो टर्म जो इसमें प्लस की थी उसे माइनस कर दिया मैंने, और वो टर्म जो इसमें माइनस की थी C3 में उसे क्या कर दिया, प्लस। तो ये ऑपरेशन लगाते ही ना, यहाँ तीसरे कॉलम में तीनों जगह पर 0 आ जाएगा, और यहाँ के 0 होते ही पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0. बस इतना सा स्टेप है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर हो गया 15 सभी को? हाँ जी 15। ये दोनों कॉलम अपनी जगह एज इट इज लिख लेना, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टर्ब C3 को करा है। 18th पढ़ भाई, क्या लिखा है जरा।
Read exam question number 18 of miscellaneous exercise. Yes, sir. If x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse एक्स of वाई जेड matrix नॉन जीरो रियल नंबर है। अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स बता। मैट्रिक्स बोल क्या x double zero 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 है? एक्स जीरो जीरो 0 y 0 जीरो वाई जीरो 0 0 z। जीरो जीरो जेड। ऑप्शंस दे रखे हैं सर बाकी। अच्छा क्या क्या ऑप्शन है? x इनवर्स 0 0 बड़े बड़े हैं सर, मैट्रिक्स है पूरी, बड़ी बड़ी मैट्रिक्स है सर सारे, एक अच्छा एक सब करके बोलता हूँ। मैट्रिक्स के रूप में दी हुई है। अच्छा सारी यस सर, ऑप्शन सारे वो मैट्रिक्स है। मांग मांग क्या रहा था वो हमारे से? जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल देन द नंबर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ये सर मैट्रिक्स है, अच्छा इसका इनवर्स इसका पूछ रहा है। इनवर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, यस इसका सर। इनवर्स निकालो भाई। इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हैं आप, तो आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, पहले बताना ए का डिटर्मिनेंट क्या बैठेगा। बिल्कुल सिंपल निकल रहा है, देखिए ध्यान से। एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। उसके बाद मैं इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट क्या बैठेगा? हाँ जी पहले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, बोलिए क्या आएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, वाई जेड माइनस जीरो, सिर्फ वाई जेड आया। यस सर। अगले वाले के लिए निकालोगे जब आप इस वाले एलिमेंट के लिए, तो दिस तो जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। इसके लिए कैलकुलेट करोगे, ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा? एक्स जेड, बाकी जीरो आ जाएगा। ये जीरो कैलकुलेट कर लेना, ये एक्स वाई आ जाएगा। कोई परेशानी इतने तक? इसका क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज। सेम ही आएगा, पहली रो पहले कॉलम में वाई जेड जीरो जीरो, ये दूसरे कॉलम में जीरो एक्स जेड जीरो, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही का यही आ जाएगा एडजॉइंट। कोई परेशानी? नो सर। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए था एक्स वाई जेड, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या मिलेगा? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स बच जाएगा हमारे पास। हाँ जी 1 अपॉन एक्स यहाँ बचा, जीरो जीरो जीरो, 1 अपॉन वाई जीरो, जीरो जीरो 1 अपॉन जेड। सर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को? सर एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स जीरो जीरो जीरो, वाई इनवर्स जीरो, जीरो जीरो जेड इनवर्स। चेक करना कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए है सर। ए ऑप्शन ठीक है। चेक करिए मिसलेनियस एक्सरसाइज सबको क्लियर होगी। अब यदि किसी की मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी भी पेंडिंग है, तो भाई मेरी उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है या ऑर्डर समझ लो कि आज ही आप इसको कंप्लीट कर लें, नहीं तो बाद में आपको समझ नहीं आने वाली। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपसे। हर हालत में आप इसे आज कंप्लीट कर लें, बाद में चाहे भले ही आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या अभी कनेक्ट हैं आप, तो एटलीस्ट इसको पूरा जरूर कर लें आज। और हर हालत में आज एग्जाम्पल्स करके देखेंगे। दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट बताए थे आपको, 30 31। तो कल तक अपना काम इसका कंप्लीट कर लें। कल बैच ऑफ रहेगा सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। 10 बजे लिंक आएगा, 10:15 तक ज्वाइनिंग होगी। और उसके बाद मंडे में हर हालत में आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। इसके जो भी डाउट्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे एक आध दिन बाद में ले लेंगे। अगला चैप्टर जो मैं आपका शुरू करूंगा वो है चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के बिहाफ पर पूरा कैलकुलस आपका टिका हुआ है, जो कि लगभग 35 मार्क्स का है। यानी कि चैप्टर 5 6 7 8 9 कैलकुलस, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस ना करे मंडे की। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्पल्स आपके पास होमवर्क में है चैप्टर 4 के।